हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 12th मैथ के पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 समाकलन के इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे, यानी समाकलन होता क्या है, समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं किसी फंक्शन का, इस सब बारे में चर्चा करेंगे। तो आप ये इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम ही हमने डाल रखा है समाकलन है। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। और ये समाकलन जो होता है क्या होता है, कहते किसे हैं, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं समाकलन, यहां हेडिंग डालेंगे कि फलन का समाकलन। यानी किसी फलन का समाकलन जो है वो क्या होता है, यानी इस इंग्लिश बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। ये क्या होता है, तो इसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे कि किसी फलन का अवकलज अवकल, यानी इसको अवकल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोलेंगे डिफरेंशियल। क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। समाकलन कहते हैं, यानी किसी फंक्शन का, किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की जो प्रतिलोम संक्रिया होती है, उल्टी संक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, समाकलन कहते हैं। अब यहां लिखेंगे कि अवकल गणित में हम किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। अवकल गुणांक को क्या बोलेंगे कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ज्ञात करते हैं, जबकि समाकलन गणित में हम किसी
अवकल गुणांक का, या हम कह सकते हैं हम वह फलन ज्ञात करते हैं, हम वह फलन ज्ञात करते हैं, जिसका अवकल गुणांक दिया रहता है, अवकल गुणांक दिया रहता है। सिंपल सी बात करें कि समाकलन क्या होता है? समाकलन वह प्रक्रिया होती है कि किसी फलन का अवकल ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया को, अपने 11th में थोड़ा सा पढ़ रखा होगा कि अवकलन हम किसी फलन का अवकलन कैसे करते हैं, या फिर 12th में आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है कि किसी हम फलन का जो है अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, डिफरेंशियल कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसी डिफरेंशियल जो आप ज्ञात करते थे किसी फलन का, उसके प्रतिलोम, तो मतलब व्युत्क्रम होता है, उसके इनवर्स जो आपका मेथड होता है, उसके प्रतिलोम संक्रिया को हम क्या बोलते हैं? समाकलन कहते हैं। और आगे अवकल गणित में क्या करते हैं? हम किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ज्ञात करते हैं, जबकि समाकलन गणित में, समाकलन प्रक्रिया में हम वह फलन ज्ञात करते हैं जिसका अवकल गुणांक दिया रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जिसका अवकल गुणांक दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं? समाकलन। यानी यहां से अगर हम थोड़ा सा देखें, यदि एक फलन कौन हो, सपोज करते एक फलन क्या है? f ऑफ x। किसी फलन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? f ऑफ x हो तो उसका अवकल गुणांक क्या होगा? उसका अवकल गुणांक क्या होगा? उसका अवकल गुणांक जो है, गुणांक f डैश ऑफ x होगा, होता है। अर्थात अगर इसी हम बात को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो, यानी अगर हमें किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डी बाई डी एक्स ना। तो यहां से हम किसका अवकलन ज्ञात कर रहे हैं? डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स का, और इसका जो है डेरिवेटिव क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अगर कोई एक फलन क्या हो? एफ ऑफ एक्स हो, तो उसका अवकलन गुणांक क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स होता है। अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स। जबकि यहां आप लिख सकते हैं जबकि अवकल गुणांक एफ डैश ऑफ एक्स का, ये जो आपने अवकल गुणांक लिखा था इसका, जबकि अवकल गुणांक एफ डैश ऑफ एक्स का समाकलन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स होगा। क्या होगा? एफ ऑफ एक्स होगा। अर्थात क्या होगा? ये समाकलन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये साइन होता है समाकलन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, इसका जो होगा वो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, यहां से आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर किसी फलन एफ ऑफ एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स होगा। लेकिन अगर हम इसी डेरिवेटिव को उसका समाकलन कर दें तो मुझे वापस वही फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो वापस वही फंक्शन मिल जाता है। तो इस क्या है? ये अवकल का क्या है? उल्टा है।
यानी अगर हम किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स होगा, और अगर हम एफ डैश एक्स का दोबारा हम क्या कर दे समाकलन कर दे तो वो मुझे मिल जाएगा जिसका हमने समाकलन अवकलन करा था। ठीक है, ये देखिए। ओके, तो यहां एक और लिखेंगे, ये साइन क्या होता है, समाकलन, समाकलन को चिन्ह, चिन्ह किसके द्वारा, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, समाकलन किसे कहते हैं, तो किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने के प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की जो प्रतिलोम संक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, समाकलन कहते हैं। और अवकल गणित में हम किसी फलन का क्या ज्ञात करते हैं, अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, जबकि समाकलन गणित में हम वह फलन ज्ञात करते हैं जिसका अवकल गुणांक दिया होता है। यानी अगर अवकल गुणांक दिया है तो हम उसका समाकलन ज्ञात करेंगे। ओके, और यदि एक फलन क्या हो, एफ ऑफ एक्स हो, तो उसका अवकल गुणांक क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स होगा, अर्थात ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एस, यानी एफ ऑफ एक्स का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा। और जब हम किसी अवकल गुणांक एफ डैश ऑफ एक्स का समाकलन ज्ञात करेंगे तो वो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, और ये जो साइन होता है ये किसका होता है, समाकलन का होता है चिन्ह, इसी से हम जो है समाकलन को प्रदर्शित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इतना है, इतना पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आइए और आगे चलते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? ओके फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। आइए इसके आगे चलते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व, आगे क्या होता है, आगे क्या देखेंगे कि आगे एक आप स्टार बना के लिखेंगे। स्टार बना के लिखेंगे, जिस फलन का समाकलन समाकलन किया जाता है उसे, जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे समाकल्य, या फिर इसे बोलते हैं इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड कहते हैं, तथा समाकलन समाकलन करने के पश्चात, करने के पश्चात प्राप्त फलन को समाकलन या फिर इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी समान सा लैंग्वेज में
जिस फलन का समाकलन हम करते हैं उससे क्या बोलते हैं, उससे समाकल्य बोलते हैं या फिर इंटीग्रैंड बोलते हैं। जबकि समाकलन करने के बाद जो मुझे प्राप्त होता है, जो फलन मुझे मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं या फिर इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतना समझ आ गया होगा आपको। आगे अगली हेडिंग डालेंगे आप कि व्यापक समाकलन, व्यापक समाकलन, व्यापक समाकलन यानी जनरल इंटीग्रल्स। ये क्या होता है, इसमें आप थोड़ा सा लिखेंगे, ध्यान देंगे कि यदि फलन f ऑफ x का अवकल गुणांक f डैश x हो तो f ऑफ x प्लस c का भी, तो यहां पर लिखिए, तो फलन f ऑफ x प्लस c का अवकल गुणांक f डैश ऑफ x होगा। ठीक है, यानी सिंपल लैंग्वेज में, यदि किसी फलन f ऑफ x का अवकल गुणांक f डैश ऑफ x होगा, तो अगर हम एक और दूसरा फलन लें f ऑफ x प्लस c का अवकल गुणांक उसका ले करेंगे, अवकलन उसका फाइंड करेंगे, तो क्या मिलेगा, फिर भी मुझे क्या मिलेगा, वही क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x ही मिलेगा। जहां आप लिख देंगे, जहां c एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, यानी आप इसे अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात अगर हम किसी फलन f ऑफ x का समाकलन अवकलन करते हैं तो क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x मिलेगा। ठीक है, और तथा यहां से लिख सकते हैं, तथा f डेरिवेटिव, अगर हम किसी फलन f ऑफ x प्लस c का भी डेरिवेटिव करें, तो इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि अगर दो या दो से अधिक पद हैं तो हम उनका अलग अलग पदों का डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो आप यहां ऐसे कर सकते हैं, f ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स सी। अब ये क्या होगा, इसका अवकलन जो है f ऑफ x का अवकलन क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x होगा, और ये c जो है ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट है, तो इसका जो है जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, यानी f डैश ऑफ x। ठीक है, यानी अगर हम केवल f ऑफ x का अवकलन करेंगे मुझे क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x मिलेगा, और अगर हम f ऑफ x के साथ साथ अगर हम कोई कांस्टेंट उसमें ऐड कर दें, माइनस कर दें, तो उसका भी जो हमें डिफरेंशियल मिलेगा वो भी f डैश ऑफ x ही होगा। तो कहने का मतलब है कि इसलिए आप यहां लिख सकते हैं, इसलिए कि समाकलन ऑफ f डैश ऑफ x बराबर क्या होगा कि f यहां x के सापेक्ष होगा, तो क्या होगा, f ऑफ x प्लस c। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कहने का, समझाने का मेरा मतलब ये था कि जब हम किसी फंक्शन का
समाकलन ज्ञात करेंगे तो उसमें एक हमेशा कांस्टेंट सी ऐड करेंगे। एक कांस्टेंट क्या करें, ऐड करेंगे, सी ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि आप ये बताएं, अगर हम केवल किसी फंक्शन का समाकलन जब अवकलन ज्ञात करेंगे तो वो मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स, लेकिन अगर हम उसमें जो है कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड है या फिर सब्ट्रैक्ट है तो उसका भी समाकलन अवकलन करेंगे तो वही मिलेगा। यानी इसका भी अवकलन यही एफ डैश ऑफ एक्स मिला, इसका भी अवकलन जो है वही एफ डैश ऑफ एक्स ही मिला। तो इसका मतलब है कि जब हम एफ डैश ऑफ एक्स का समाकलन करेंगे तो ये क्या है, ये सी जो है वो हर बार ऐड होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब हम किसी फलन का समाकलन ज्ञात करेंगे तो लास्ट में मुझे एक क्या ऐड करना पड़ेगा, एक सी, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और ये आप सारी बातें जो है फेयर में अच्छे से ले लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, आपको बताएंगे कि किसी फंक्शन का अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होगा। एक तरफ हम अवकलन ज्ञात करेंगे, एक बार समाकलन एक दूसरी तरफ होगा, क्योंकि आपको हमने बताया कि जो समाकलन होता है ये जस्ट अपोजिट किसका होता है, अवकलन का। अवकलन का अपोजिट समाकलन होता है और समाकलन का अपोजिट अवकलन होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आइए इनके कुछ फॉर्मूले भी हम कैसे डिराइव करें थे, यहाँ आप देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक टेबल बना लिया है। तो आइए हम कुछ फंक्शनों का अवकलन देखते हैं, उसका अवकलन क्या होता है और उसी का समाकलन क्या होता है। आइए इसको हम देखते हैं। जैसे यहां हम लिख लेंगे, या आप फार्मूला भी कह सकते हैं कि अगर हम d बाई डी एक्स, अगर हम x पावर n का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन जो है वो मिलता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसी अगर x की पावर n है उसका अवकलन करेंगे तो अवकलन जो है वो क्या मिलेगा, ये पावर पहले चला आएगा और इसी पावर में से एक रिमूव हो जाएगा, यानी x पावर n का जो अवकलन का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, एक फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, इसी का समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन की बात करें इसी फंक्शन का, यानी अगर हम x पावर n का जो है समाकलन ज्ञात करेंगे तो ये क्या होगा, ये ध्यान रखना, इसी x पावर n का जो समाकलन होगा ये इसके पावर में एक ऐड हो जाता है, इसके पावर में ऐड हो जाता है और यही पावर जो है अब ये अपान में हो जाता है, यानी n प्लस वन, ये प्लस हो जाता है c। ठीक है, अब दोनों में अंतर समझिएगा, x पावर n का अवकलन जो होता है वो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन हो जाता है, यानी पावर जो होती है पहले चली जाती है और इस पावर में से एक रिमूव हो जाता है। ठीक है, और यहां क्या होता है, यानी अवकलन में पावर जो है घटती है, किसी चर की जो है चर राशि की जो है पावर जो है तो वो घटती है, लेकिन समाकलन में पावर बढ़ती है। देखिए यहाँ पावर जो था एक बढ़ गया और यही बढ़ी हुई पावर जो है वो बटे में आ गई। और यहाँ हमने आपको बताया किसी भी फंक्शन का जब हम समाकलन ज्ञात करेंगे तो उसमें एक कांस्टेंट सी हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, दूसरा, अगर हम d बाई डी एक्स ई पावर एक्स का अवकलन करें, ई पावर एक्स का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, ई पावर एक्स ही होगा, यानी ई पावर एक्स का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, ई पावर एक्स का ही एक्स ही होगा, और समाकलन भी वही होता है, यानी दोनों के अवकलन और समाकलन ई पावर एक्स का जो होता है वो दोनों सेम होता है। ई पावर एक्स का जो समाकलन होगा वो भी क्या होगा, ई पावर एक्स ही होगा। ये ई पावर एक्स का जो समाकलन होता है ये अवकलन होता है, दोनों सेम होता है। ओके, अगला ये नंबर दो फॉर्मूले हो गए। अब तीसरा हम d बाई डी एक्स, हम यहाँ लॉग लेते हैं, लॉग x का अवकलन क्या होता है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, लॉग x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपान x। क्या होता है, 1 अपान x, लेकिन यहाँ 1 अपान x का जो समाकलन होता है वो होता है log x। ठीक है, यानी आप ये ध्यान रखिएगा कि log x का अवकलन 1 अपान x होगा और 1 अपान x का जो है समाकलन जो है log होगा। ओके, आगे यहां से d बाई डी एक्स ए पावर x, यानी अगर किसी कांस्टेंट या चर की पावर चर हो
अचर की पावर चर हो, तो इसका हो जाता है a पावर x इंटू लॉग ई ए, ठीक है, ये हो जाता है। और अगर हम बात करें समाकलन की, तो समाकलन जो होता है a पावर x का, वो होता है a पावर x अपान लॉग ई ए और प्लस सी, ये प्लस सी सब में ऐड रहेगा। ओके, आगे हम चले, बात करते हैं अब अगर हम d बाई डी एक्स साइन की बात करें, साइन का अवकलन क्या होता है, आपको पता होगा साइन का जो अवकलन होता है वो होता है cos x। क्या होता है? cos x। तो समाकलन क्या हो जाएगा साइन का, तो साइन का जो समाकलन होगा, साइन x का समाकलन जो होगा वो होगा माइनस cos x प्लस सी, ठीक है। बात करें cos की, तो यहां से d बाई डी एक्स cos x, तो cos का जो अवकलन होता है वो होगा माइनस साइन x। क्या होगा? माइनस साइन x। और बात करें अगर इसी की समाकलन की, तो यहां से ध्यान रखिएगा समाकलन cos x का जो होगा वो होगा साइन x, साइन x प्लस सी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो बाद में हम लास्ट में सब में dx dx लिख रहे हैं, इसका मतलब है हम x के सापेक्ष जो है वो इसका समाकलन ज्ञात करना है। और यहाँ किसके सापेक्ष ध्यान रखना, ये d का मतलब होता है डेरिवेटिव, और विथ रिस्पेक्ट s, यानी x के सापेक्ष मुझे अवकलन करना है। अगर यहाँ y होता तो इसका मतलब है y के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। अगर यहाँ नीचे t होता, dt होता, तो इसका मतलब है t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, ठीक है। ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा और ये किसके सापेक्ष होता है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर d बाई डी एक्स लिखा है तो इसका मतलब है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट s, लेकिन अगर d बाई डी टी लिखा तो इसका मतलब है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट t, यानी अगर t के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो आप यहाँ नीचे dt लिखेंगे, और यहाँ समाकलन भी वही बताता है, लास्ट में हम जो dx dx लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम x के सापेक्ष जो है वो समाकलन कर रहे हैं। ओके, आगे तो साइन कास का हो गया। अब बात करें टेन का, तो टेन का जो अवकलन होता है टेन एक्स का, वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहां सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है टेन एक्स। सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है टेन एक्स प्लस सी। बात करें आगे डी बाई डी टी सेक एक्स का, तो सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है टेन इंटू सेक, टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ये होता है इसका अवकलन। तो सेक का अवकलन क्या होता है? टेन इंटू सेक होता है। तो यहां से भी अगर हम बात करें समाकलन में, तो समाकलन में टेन इंटू एक्स इंटू सेक एक्स का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो बात फिर से समझिएगा, ये क्या है, इधर अवकलन की फॉर्मूला है, इधर समाकलन है, यानी आपको पढ़ना है ये, तो x पावर n का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, वो होगा x की पावर n प्लस वन का होल अपान n प्लस वन, यानी यही पावर आप नीचे लगा देंगे और प्लस आप सब में c जोड़ देंगे। ओके, और e पावर x का समाकलन e पावर x ही होगा, और वन अपान x का जो समाकलन होगा वो log x होगा। a पावर x का जो समाकलन होगा a पावर x का होल अपान log ई ए, यानी e से मतलब नहीं है, ये आधार को उसको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ साइन का समाकलन क्या होगा? माइनस कॉस होगा। कॉस का समाकलन क्या होगा? साइन होगा प्लस में। सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? टेन प्लस सेक होगा, और टेन इंटू सेक का जो समाकलन होगा ओनली सेक होगा, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसी पे सॉल्व करना है, बट ये आपने पिछली क्लास में जो है पिछले चैप्टर में आपने इसको रीड कर लिया है, इसी वजह से इसको ध्यान देने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? अब आगे और भी फॉर्मूले हैं, जैसे यहां से अगर हम बात करें कि d बाई डी एक्स, ये हो गया सेक का। अगर हम बात करें कॉट की, कॉट एक्स का क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर होगा, और इसका समाकलन क्या होगा?
कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा वो होगा माइनस कॉट एक्स प्लस कितना सी, ठीक है ना। और आगे ये हो गया, एक ये हो गया, और फिर डी बाई डी एक्स, अगर ये आ जाए कॉट इंटू कॉसेक, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का अवकलन जो है वो क्या होगा, माइनस कॉसेक होगा। क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स। लेकिन अगर हम बात करें समाकलन की, तो समाकलन जो है वो क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ कॉसेक, कॉसेक का समाकलन जो होगा माइनस कॉट इंटू कॉसेक होगा, ठीक है। और यहाँ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का जो समाकलन होगा वो होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। कितना होगा, माइनस कॉसेक एक्स, ओके। तो ये हो गया। आगे अब ये tan के तो हो गए सारे। अब चलते हैं इसके बाद इनवर्स की बात करें। अगर हम बात करें साइन इनवर्स x का समाकलन जो होगा वो क्या होगा, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम समाकलन की बात करें तो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक। और आगे डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का जो अवकलन होगा वो होगा माइनस 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और यहाँ क्या होगा, अगर ये माइनस में है और रूट में यहाँ लिख दें आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ध्यान रखिए किसका फॉर्मूला बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स का, और यहाँ प्लस सी हमेशा रहेगा, ओके। आगे tan की बात करें, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का x का फॉर्मूला जो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और समाकलन की बात करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो होगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। आगे डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स का क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स का जो होगा वो आएगा 1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होगा। और अगर हम बात करें समाकलन की तो ध्यान रखिएगा, अगर ये है 1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका जो समाकलन आएगा वो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, ओके। और आगे बात करें, अगर यही चीज माइनस में हो जाएगा तो कॉट हो जाएगा, और अगर ये चीज माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक, ओके। तो लगभग ये सूत्र जो है इतने आपके इंपॉर्टेंट हैं, और ये लगभग आप जान लीजिए ये इस पहली एक्सरसाइज में आपसे पूछे जाएंगे। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। समाकलन की बात करें तो x पावर n का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, x प्लस 1 का होल अपान n प्लस 1, ठीक है। e पावर x का समाकलन e पावर x प्लस सी होगा। 1/x का समाकलन जो होगा वो log x होगा। a पावर x का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, a पावर x का होल अपान log e a हो जाएगा। और साइन x का समाकलन माइनस कॉस होगा, कॉस का समाकलन साइन होगा, कॉसेक स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो tan होगा, और tan इंटू सेक का समाकलन क्या होगा, वो सेक होगा। और यहाँ से बात करें कॉसेक स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो माइनस कॉट होगा, कॉसेक इंटू कॉट का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा। 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो साइन इनवर्स होगा, और -1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा कॉस इनवर्स हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन जो होगा वो tan इनवर्स होगा, और ये 1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, वो होगा सेक इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। तो ये कुछ इसके फार्मूले हैं, और ये जो है जितने भी फार्मूले हैं ये आपको बेहद जरूरी है आपको याद होना, ठीक है। तो इसको आप जहां आप सोते हैं, जहां आप
रहते हैं वहाँ आप इसको बना के चिपका लीजिए, क्योंकि ये जान लीजिए अगर ये आपको नहीं लर्न है तो जान लीजिए आप समाकलन के बारे में सोचिए ही मत। ठीक है, और याद मत करिए, इसको रट्टा नहीं मुझे मारना है। मुझे क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको अप्लाई करने से पहले आपको इसको लिखना है। यानी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है आप उसको लिख लीजिए। और ऐसा अगर 2-4 प्रश्नों के साथ करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको वो फार्मूला लर्न हो जाएगा और ये जिंदगी में भूलेगा नहीं। ठीक है, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप उस पे अप्लाई होने वाला जो फॉर्मूला है उसको आप जरूर एक बार लिखें और रिवाइज करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का इंट्रोडक्शन में बस इतना ही, और इसके अगले वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसके टाइप पे जो इसके बेस पे जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार कहना चाहूँगा कि आज हमने ये 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन जो है स्टार्ट करा है, और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपकी आने वाली बोर्ड को ये बेहतर से बेहतर जरूर बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।